नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के नए आपराधिक कानूनों में एक बहुत ही जरूरी प्रावधान की। एक ऐसा कानून जो सीधे सीधे हमारे जजों से जुड़ा है और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था में जजों के लिए एक सुरक्षा कवच का होना आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल या यूं कहें कि सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि क्या किसी जज को उनके ही दिए गए फैसले के लिए जेल हो सकती है। ये सवाल सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये सीधे हमारे न्याय की बुनियाद से जुड़ा है और इसका जवाब भी बड़ा मजेदार है। एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां जज बड़े और मुश्किल फैसले लेने से घबराते हों, जहां उनके मन में ये डर बैठ जाए कि अगर उनका फैसला किसी को पसंद नहीं आया या बाद में गलत साबित हो गया तो कहीं उन्हें ही अपराधी न बना दिया जाए। ऐसी हालत में भला इंसाफ कैसे होगा। तो इसी डर को खत्म करने के लिए और हमारी न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कानून में जजों को एक खास तरह की शील्ड, एक सुरक्षा कवच दिया गया है। अच्छा, तो ये सुरक्षा कवच आता कहाँ से है? ये आता है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धारा 15 से। इसका टाइटल ही है न्यायिक कार्य करते समय न्यायाधीश का कार्य। वैसे ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं है। जो लोग पुराने कानून को जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये पुराने IPC की धारा 77 और 78 से काफी मिलता जुलता है। तो हाँ, यही धारा 15 वो सुरक्षा कवच है जो एक जज को ये आज़ादी देता है कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी बाहरी दबाव के अपना काम कर सके और इंसाफ कर सकें। ठीक है, तो ये सुरक्षा कवच है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर काम कैसे करता है। मतलब ये शील्ड किन हालातों में बचाती है और कब नहीं। चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि न्यायिक कार्य का मतलब क्या है। देखिए, जब कोई जज कोर्ट में किसी केस की सुनवाई करता है, सबूतों को देखता है, गवाहों से सवाल जवाब सुनता है, सजा सुनाता है या जमानत पर फैसला लेता है, ये सब कुछ उनके न्यायिक काम का हिस्सा है और ये सुरक्षा कवच इन्हीं कामों के दौरान उन्हें बचाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सवाल दिमाग में आता है। मान लीजिए जज से कोई गलती हो गई और उनका फैसला ही गलत निकल गया या किसी बेगुनाह को सजा हो गई, तब क्या होगा? और इसका जवाब छुपा है गुड फेथ यानी ईमानदारी के सिद्धांत में। कानून ये कहता है कि अगर किसी जज ने पूरी ईमानदारी से अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए और जो भी सबूत उनके सामने थे उनके आधार पर कोई फैसला दिया है तो उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, भले ही बाद में उनका वो फैसला किसी बड़ी अदालत में जाकर पलट क्यों ना जाए। मतलब नीयत देखी जाती है, फैसले का नतीजा नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जजों से कभी कोई सवाल ही नहीं पूछा जा सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सुरक्षा कवच है ये अनलिमिटेड नहीं है। कुछ ऐसी रेड लाइंस हैं जिन्हें पार करने पर ये शील्ड काम करना बंद कर देती है। इसको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है ईमानदार गलती, मतलब जज ने सबूतों के आधार पर एक फैसला दिया जो बाद में ऊपरी अदालत ने बदल दिया, यहाँ उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ है जानबूझकर किया गया दुराचार, मतलब अगर वही जज किसी अपराधी को बचाने के लिए रिश्वत ले लेता है तो ये सरासर करप्शन है, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो साफ है, ये सुरक्षा कवच तब हट जाता है जब फैसला किसी बुरी नीयत से, भ्रष्टाचार की वजह से या किसी से पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए दिया गया हो या फिर जानबूझकर कोई गलत आदेश पास किया गया हो। ये वो रेड लाइंस हैं जिन्हें कोई पार नहीं कर सकता। एक और जरूरी बात यहाँ समझने वाली है कि जब ये शील्ड काम नहीं भी करती तब भी जज के खिलाफ कार्रवाई ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल होती है। उन पर सीधा क्रिमिनल केस चलाना एक बहुत ही मुश्किल और लंबी प्रक्रिया है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये कानून क्या है, कैसे काम करता है और कब नहीं करता, तो सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के लिए इसकी ज़रूरत ही क्यों है? ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, किसी भी मजबूत न्याय व्यवस्था के 3 स्तंभ होते हैं। पहला, निडरता, ताकि जज बिना किसी के बदले के डर से फैसले ले सके। दूसरा, स्वतंत्रता, ताकि वो किसी भी बाहरी दबाव के बिना काम कर सकें। और तीसरा, प्रभावशीलता, ताकि न्याय की पूरी प्रक्रिया ठीक से चले। ये सुरक्षा कवच इन तीनों ही स्तंभों को मजबूती देता है। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है, इस पूरे कानून का मकसद एक ही है,
ये सुनिश्चित करना कि एक जज आज़ाद होकर और बिना किसी खौफ के इंसाफ कर सके, यही इसका पूरा सार है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, ये कानून ना एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ है जजों की आज़ादी ताकि वो बिना डरे काम कर सकें, और दूसरी तरफ है उनकी जवाबदेही ताकि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच ये सही संतुलन आखिर है क्या? इस पर सोचिएगा जरूर।